केसेस का ट्रायल किया गया। कोर्ट्स पर कहीं भी सजाएं नहीं होती। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू की। कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। 9 मई के मुजरिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ केस का जल्द फैसला करे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद उवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए और इन वाक़यात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुद के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं। इस इंतशार के सबूत आज हर शख्स के पास मौजूद हैं। DG ISPR कहते हैं कि पूरी कौम जानती है कैसे अफवाज पाकिस्तान, खुफिया एजेंसीज और सिपाह सालार के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया गया। अवाम ने 9 मई के इंतशार के बाद इन फसादियों को मुस्तरद कर दिया। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के TV तोड़ा था। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। साना है 9 मई बानी PTI की साजिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जिन मुजरिमान को सजा दी गई उन लोगों ने तोड़ फोड़ की। 9 मई को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ हमले किए गए। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए चाहिए, क्योंकि देखें आपका आइन का, पाकिस्तान का आइन का मुताला करें तो आर्टिकल 7 है, उस पर रियासत की डेफिनेशन है। आपकी कौमी असम्बली, सेनेट, आपकी मरकजी हुकूमत, आपकी सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमतें, आपके वो इदारे जो टैक्स नाफिज करती हैं। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाओं की मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं नहीं होनी चाहिए। बानी PTI ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मईशत तरक्की नहीं कर रही, भट्टा बैठा हुआ है। हुकूमत मईशत को स्टेबलाइज कर ही नहीं पा रही। NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल आप सबके सामने हैं। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल अबतर है। पहले कहते थे ये फार्म 47 वाले हैं, आज उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब NRO के लिए हर किसी के पांव पड़ना चाहते हैं। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने ये कहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है। बानी PTI का मुज़ाकराती कमेटी पर भरपूर एतमाद का इजहार। PTI रहनुमाओं की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात। हामिद रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी PTI अपने खिलाफ कातलाना हमले मुकदमात माफ़ करने को तैयार हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचा रही है, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी का ढंढोरा पीटा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाती ज़र न भेजने पर उकसाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितना मुस्तरद कर दिया, अब अमरीकी मदाखलत की कोशिश की जा रही है। लीगी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी PTI का इतराफ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बानी PTI ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हुई है लेकिन मुल्क में तरक्की नहीं हुई।